अहादीस को याद करने और इन्हें आगे पहुंचाने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये फ़िल वाक़या अहादीस है भी या नहीं। अब ये पहचान उमूमन दो ही तरीकों से होती है। पहला, मोतबर और मुस्तनद उलमा के हदीस को बयान करने से, चाहे ज़बानी बयान करने से या कुतुब और रसाइल में तहरीरन बयान करने से। दूसरा, अहादीस को इल्म उसूल हदीस के जरिए परखने से। लेकिन अगर और क्या दे तो मालूम होगा कि अहादीस की सेहत और सकत को परखने का पहला तरीका भी इसी दूसरे तरीके पर मौकूफ है, इसलिए कि उलमा का किसी हदीस को सही या मौजू फरमाना इसी इल्म उसूल हदीस के जरिए होता है। यही वजह है कि इस इल्म यानी इल्म उसूल हदीस के बारे में कहा गया है, इन्नहु मिन फूलिल किफायती इज़ा कामा बिहिल बादु सकत अनिल बाकीन फ़इन फ़रतल उम्मत वासिमत कुल्लुहा। यानी ये इल्म फर्ज़ किफ़ाया इल्म में से है, अगर बाद में से हासिल कर लिया तो बाकी लोगों से इसकी फजीलत साकित हो जाएगी, और अगर पूरी उम्मत ने इसमें लापरवाही की तो सारी की सारी गुनाहगार होगी। निसाब उसूल हदीस इफ़ादात रज़विय्या सफ़ा नंबर 9 और 10।